नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। 28 व 29 दिसंबर को विराट राष्ट्रीय धर्म रक्षा महायज्ञ को लेकर महर्षि दयानंद सेवाश्रम कुशलगढ़ में बैठक का आयोजन किया गया। 28 व 29 दिसंबर को विराट राष्ट्रीय धर्म रक्षा महायज्ञ को लेकर महर्षि दयानंद सेवाश्रम कुशलगढ़ में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आदिवासी वर्ग के साथ साथ सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने एकता का परिचय देते हुए मंच पर आए। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 28 और 29 दिसंबर 2024 को 251 कुंज हवन यज्ञ में 2008 जोड़े आहुतियां देंगे। कार्यक्रम का आयोजन शेखर आजाद स्टेडियम कुशलगढ़ में रखा गया है, जिसमें 28 और 29 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक धर्म रक्षा महायज्ञ होगा। उसके बाद 12 से 3 बजे तक सनातन सांस्कृतिक महासम्मेलन होगा। 28 दिसंबर शाम को 3 बजे से 5 बजे तक आर्यवीर दल द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। उसके उपरांत बाद शाम को 5 से रात्रि 9 बजे विभिन्न जगहों के कलाकारों का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। उसके तुरंत बाद 28 दिसंबर को रात्रि 9 से 12 बजे तक भजन संध्या का आयोजन होगा। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा से अरुण जोशी की आवश्यकता नहीं है, परंतु स्थितियां जो है अगर मान लो आपस में समरसता के भाव ना हो और अगर हम सब मिल करके राष्ट्र की विचारधाराओं में एक ना हो तो ऐसा समय कभी भी आ सकता है कि पड़ोस जो है पड़ोस के लिए दुश्मन बन सकता है। इस चीज को निकटता के साथ में देखने का अवसर मिला है। तो इस वजह से विचार हो रहा था कई दिनों से, काफी दिनों से हम आचार्य दयासागर जी के साथ विचार करते थे कि कुछ न कुछ कार्यक्रम कोई न कोई या हम लोग सभी संगठनों के साथ मिलकर के चलो हमारा व्यक्तिगत सामाजिक जहाँ जहाँ लगाव है वहाँ वहाँ सामाजिक काम अपन अपने स्तर पे अपन लोग करते हैं। मनुष्य को जो है कम से कम 4-5 जीवन तो जीना ही पड़ता है, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन है, पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है। तो उसे सामाजिक जीवन से ऊपर उठ के हमें राष्ट्रीय जीवन भी जीने का प्रयत्न करना चाहिए। और राष्ट्रीय जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपन लोग अगर मान लो समरसता के भाव में पूरे समाज के लोग एक साथ एक जाजक में बैठ करके कोई चीजों पे अगर चिंतन मनन अगर नहीं करेंगे तो आगे चल करके सामाजिक जुड़ाव जो है ना ये देश के लिए भी अहित का कारण बनेगा। आगे चल करके कई प्रकार के गृह युद्ध आदि होते हैं, कई प्रकार की समस्याएं होती है और देश ने विभाजन को कई प्रकार के दृष्टिकोण से देखा हुआ है और कई देश को जो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। हम अपने अपने क्षेत्रों में बांटने के लिए बोल करके किया था। तो हम दयासागर जी के साथ विचार कर रहे थे कि मामा बालेश्वर दयाल गोविंद गुरु इनके स्वप्नों को भी अपन लोगों को मिलकर के साकार करना चाहिए। जिस समरसता के भाव को लेकर के वो लोग चले थे वो समरसता के भाव इस क्षेत्र में मिटे नहीं, आपस में मिलजुल करके सब जो है वो समरसता के भाव को जीवित और जागृत रखें। ऐसा उपक्रम किया जाए तो गोविंद गुरु के धुनी जो है वो यज्ञ का रूप है। मामा बालेश्वर दयाल की अंत्येष्टि संस्कार भी हमने यज्ञ के रूप में ही किया था, तो इन दोनों का समावेश उसके साथ में हो, इसलिए 251 कुंडी यज्ञ के जो है प्रारूप अपन लोगों ने जो बनाया है, जिसमें आप सभी सहभागिता होकर के बढ़ चढ़ करके कुछ माता हैं, जैसे मैं तो देखता हूँ ग्रुप में अपने उषा प्रजापत माता जी हैं, एक अपने ज्योत्सना पंड्या जी हैं, ऐसे कई माताएं घर घर घूम करके यजमान बनाने की काम कर रहे हैं। बड़ा प्रसन्नता होता है जब वो ग्रुप में किसी को शेयर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जहाँ माताएं अग्रणी गोविंद गुरु और स्वामी स्वतंत्रानंद के अगर नहीं होते तो पूर्वोत्तर की स्थिति हमारे यहाँ भी अब तक आ चुकी है। लेकिन इन महापुरुषों ने अपना जीवन इस क्षेत्र के लिए और जनजाति समाज के लिए खपा दिया। हमारे इतने सारे कर्मचारी यहाँ आज विराजमान हैं और हम इस क्षेत्र में देखते हैं, इस क्षेत्र में 2 आदिवासी समाज के हमारे कर्मचारियों के 2 ग्रुप हैं। एक तो वो ग्रुप है जो मिशनरीज में पढ़ करके और धर्म पर परिवर्तित करके कर्मचारी